नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके किचन में चकला बेलन का इस्तेमाल तो ज़रूर होता होगा। तो चकला बेलन इस्तेमाल तो आप करते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ खास नियम को जानना अति आवश्यक है। वैसे तो चकला बेलन का इस्तेमाल सभी घर में ज़रूर होता है, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि रोटियां बनाने के लिए इसके इस्तेमाल का और कोई तरीका है ही नहीं। जिस तरह से घर में रखी हर वस्तु का वास्तु के अनुसार होना आवश्यक है ताकि घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाए, उसी तरह चकला बेलन का इस्तेमाल का भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। अगर आप इसका पालन करें तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मान्यता है यदि आप गलत तरीके से चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े वास्तु दोष को न्योता दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसा चकला बेलन आपको यूज करना चाहिए और इसको रखने को लेकर सावधानियां क्या है। घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कभी भी टूटा फूटा हुआ चकला बेलन इस्तेमाल ना करें, वरना आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, क्योंकि टूटा हुआ चकला बेलन घर में कलह कलेश का कारण या फिर वातावरण बना देते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अगर हम वास्तु की माने तो खाना बनाने के बाद कभी भी गंदा चकला बेलन मत रखिए। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। तो जब भी खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद चकला बेलन को साफ करके फिर आप उसको संभाल कर रखिए। तीसरी बात, देखिए उसके पहले कि हम आगे बढ़े एक और बात बता दें कि कौन सा चकला बेलन इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लकड़ी का, संगमरमर का, या फिर प्लास्टिक या स्टील का। अभी तो हिंडालियम का भी मार्केट में आ गया है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा इस्तेमाल करना, या पीतल का, ये भी हम आपको बताएंगे। यदि आप रात के समय गंदे चकला बेलन को सिंक में रखती हैं, जूठे बर्तन के साथ रखती हैं, तो फिर आपके घर में आर्थिक समस्या आएगी ही आएगी। इसलिए भूलकर भी चकला बेलन को जूठे बर्तन के साथ मत रखिए। संभव हो तो हमेशा साफ करके अलग से सफाई करें और हटा कर रखें। जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो ध्यान रखिए कि रोटियां बनाते समय चकला बेलन से खट खट की आवाज़ या किसी भी तरह की आवाज़ ना आए, क्योंकि चकला बेलन घर में दुर्भाग्य ला सकता है अगर आपके रोटी बनाते समय चकला बेलन से आवाज़ निकले तो। इसलिए इन सावधानियों का पालन भी करना आवश्यक है। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन भूल कर भी चकला बेलन ना खरीदें। साथ ही किसी भी पंचक में 5 दिन होते हैं, तो पंचक के 5 दिनों में मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन भूल कर भी चकला बेलन ना खरीदें, वरना घर में धन हानि होगी, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। आप जब भी खरीदिए चकला बेलन तो हमेशा बुधवार और गुरुवार के दिन ही खरीदें। ये 2 दिन सर्वोत्तम माने गए हैं। अगर आप अपने घर में बेवजह की समस्याओं से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि घर में बेवजह की मुश्किलें समस्याएं परेशान ना करें, तो भूल कर भी चकला बेलन को उल्टा करके मत रखिए। क्योंकि चकला बेलन उल्टा करके रखने से आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, दरार पैदा हो जाते हैं। इसलिए चकला बेलन को भूल कर भी उल्टा मत रखिएगा। जब भी आप चकला बेलन में रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि कभी भी इस पर आटा चिपका हुआ ना छोड़ें। यह भी आपकी आर्थिक हानि को बढ़ा देता है, यानी आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। तो कहने का तात्पर्य, चकला बेलन को आप जब रोटी बना लें तो सफाई करके हटाएं, ताकि चकला बेलन में आटा वगैरह चिपका ना रहे। धोने के बाद कभी भी गीले चकला बेलन का इस्तेमाल तुरंत ना करें। इसको पहले आप सुखा लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। गीला चकला बेलन का इस्तेमाल आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, आपके जीवन में परेशानियां
ला सकता है। कई बार लोग कलर के चकला बेलन इस्तेमाल करते हैं। अभी तो बहुत सारे रंगों में आ गए, बहुत सारे बर्तन भी आ गए हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, काले रंग का चकला बेलन भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। ये आपके शनि दोष को बढ़ा देता है और दुर्भाग्य कारक कारण बनता है। इसलिए भूल कर भी काले रंग का चकला बेलन इस्तेमाल मत कीजिए, वरना दुर्भाग्य आ जाएगा। अब देखिए, कई बार जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, आपका सवाल ये भी है कि चकला बेलन किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमेशा पत्थर के चकला बेलन का इस्तेमाल से बचना चाहिए। यानी ना तो आपको चकला इस्तेमाल करना है पत्थर का, ना ही बेलन, क्योंकि वास्तु कहता है कि लकड़ी का चकला और बेलन पत्थर की तुलना में अधिक अच्छा होता है, शुभ होता है। यानी शुभ तो है, लेकिन लकड़ी का सर्वश्रेष्ठ होता है। और वो जो आजकल चला है प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का, स्टील का, ये सभी चकला बेलन इस्तेमाल ना करें। अब ऐसा भी चकला बेलन, जैसे कि आपको लगे कि चकला बेलन आप नियमित रूप से हर बार रोटी बनाने के बाद धोना तो है ही, और धोने के बाद दोबारा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा बिना धोए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ चकला बेलन आप, जैसा हमने कहा, स्टील का, एल्युमिनियम का, ये सब इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन रोटी बनाने के पहले चकला पे ऐसा क्या डालें कि घर में खुशियाँ बढ़ जाए, बरकत बढ़ जाए। हमने आटे के बारे में, तवा के बारे में आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे। देखिए, वास्तु की माने तो कोशिश करें कि चकला बेलन से रोटी बनाते समय आवाज़ ना निकले। अगर आवाज़ आती हो तो चकला बेलन में प्रॉब्लम है। अगर दोष चकला बेलन में है तो उसे बिना देर किए तुरंत हटा दे, क्योंकि मान्यता है जिस चकला बेलन से आवाज़ आती है घर में अशांति बढ़ती है, धनहानि होती है, मुश्किलें बढ़ जाती है। ध्यान आपको ये भी रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक दिन दो दिन छोड़कर चकला बेलन साफ करते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और वास्तु दोष भी होगा। तो चकला बेलन को बहुत सारे लोग बर्तनों के बीच में रख देते हैं। आप बर्तनों को बीच में बिल्कुल भी ना रखें, आप एक किनारे में रखें, साइड में रखें। और आटे चावल के डब्बे पर भी बहुत सारे लोग रख देते हैं, ड्रम के ऊपर रख देते हैं। आप भी ऐसा ना करें, इससे भी धनहानि होती है, परिवार में मतभेद बढ़ जाते हैं। तो चकला बेलन से संबंधित बहुत सारे वास्तु उपाय हैं। तो चलिए जान लेते हैं रोटी बनाने के पहले चकला पे क्या डालें। आटा तो हर कोई डालता है, लेकिन आप एक चुटकी हल्दी डालकर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल दें और उसको पोंछ कर हटा दें। एकदम आपको नियम करना है सिर्फ। इसके बाद आप रोटियां बनाएं, घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी स्थिर रहेगी। वैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप आटा गूंथती हैं तो पानी से ही गूंथा जाता है अमूमन, लेकिन एक नियम बना लें, 1 चम्मच कम से कम दूध डालें। आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, आप पूरा का पूरा आटा भी गूंथ सकती हैं दूध से, लेकिन जब आप 1 चम्मच रोज़ दूध डालकर आटा गूंथती हैं, फिर रोटियां बनाती हैं, जब वो रोटी आप चूल्हे पर, ओवन पर फुलाती हैं, तब उसकी जो दूध की खुशबू जलेगी और उठेगी, वो नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है, घर में खुशियाँ लाता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से